वर्ष 1801 इलाहाबाद पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो चुका था। एक प्राचीन नगर जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, अब ब्रिटिश साम्राज्य की योजनाओं का केंद्र बन चुका था। परंतु अंग्रेजों के लिए यह सिर्फ एक पवित्र स्थल नहीं था, यह था कमाई का अटूट स्रोत, लाखों की भीड़, आस्था का महासागर। और इसी महासागर में अंग्रेजों ने देखा कमाई का सुनहरा अवसर। 1801 के कुंभ मेले में प्रत्येक तीर्थयात्री से 1 रुपए का टैक्स लिया गया। यह एक ऐसी शुरुआत थी जिसने कुंभ की धार्मिकता को ब्रिटिश सरकार की तिजोरी का हिस्सा बना दिया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। 1906 तक आते आते कुंभ के हर पहलू पर टैक्स लगाने का सिलसिला बन चुका था। जिला मजिस्ट्रेट H.V. लॉवेट ने उस समय की एक रिपोर्ट तैयार की। इसके मुताबिक 1894 के कुंभ में मुंडन करने वाले नाइयों से सरकार ने 11,825 रुपए और 8 आने का टैक्स वसूला। दाढ़ी बनाने वालों ने 1,332 रुपए और 8 आने का कर चुकाया। और सिर्फ यही नहीं, फूल बेचने वाले मालियों पर 1,600 रुपए का टैक्स लगा। कुंभ में गाय और बछड़े का दान, जो सनातन परंपरा का एक हिस्सा था, उसे भी अंग्रेजों ने राजस्व में बदल दिया। गाय दान पर 176 रुपए और बछड़ा दान पर 976। वहीं दूध पर 1,064 रुपए का टैक्स वसूला गया, जबकि नाव वालों ने 3,311 रुपए, फेरी वालों ने 1,440 रुपए और गाड़ी चलाने वालों ने 1,874 रुपए का कर चुकाया। हर पेशा, हर परंपरा अंग्रेजों की आय का साधन बन चुकी थी। डॉक्टर हेरम चतुर्वेदी अपनी पुस्तक कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय में लिखते हैं, यह केवल अंग्रेज ही नहीं थे जिन्होंने कुंभ से कमाई की। मुगलों के समय भी कुंभ से आय होती थी। अकबर ने कुंभ के लिए मीर-ए-बहर और मुसद्दी जैसे अधिकारी नियुक्त किए थे, जो व्यवस्था और घाटों की देखभाल करते थे। अंग्रेजों की कमाई इतनी थी कि कुंभ से प्राप्त टैक्स से इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी और हेल्थ डिस्पेंसरी का पूरा खर्चा चलाया जाता था। कुंभ, जो कभी आस्था और अध्यात्म का प्रतीक था, धीरे धीरे ब्रिटिश आर्थिक तंत्र का हिस्सा बन गया। यह कहानी है कुंभ की, एक ऐसा इतिहास जहां धर्म और आस्था पर भी टैक्स लगाया गया, जहां पवित्रता और परंपरा को भी राजस्व में बदला गया। यह है कुंभ का वह पहलू जो शायद समय की धूल में छुप गया था।